जामुन का दरख्त। इंसान की जिंदगी में कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो इंसान की जिंदगी पर गहरे असरात और गहरे नुक़ुश छोड़ जाते हैं। कुछ वाकयात तो अलिफ ऐसे होते हैं जिनको सुनकर लोग मुश्किल से ही यकीन करते हैं, मगर ऐसे वाकयात सच होते हैं। एक ऐसा ही वाकया सुने जो कि हमारे दोस्तों के साथ पेश आया। ये बात काफ़ी पुरानी है। जब हम सब दोस्त शाम को गरूनट से वापस आकर अपने मोहल्ले में जुमा हो जाते तो खूब महफिल लगाते। एक दिन हम रात का खाना खाकर घर से बाहर निकले तो दोस्तों ने बोला, आज जुमेरात है और आज जिन भूत और चुड़ैलों का दिन है। मैं जिन भूतों पे यकीन तो रखता था पर कभी उनसे आमना सामना नहीं हुआ, तो मैं इसकी बात सुनकर हंस दिया। इसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोला, ये जो गांव से बाहर खेतों में जामुन का दरख्त है, इस पे आज जिन भूत आएंगे। अगर नहीं यकीन तो तुम सब मेरे साथ जाकर देख लो। हम सब ने हामी भर ली और इसके साथ चलने को तैयार हो गए। मैं इस दोस्त का नाम बताता चलो, यहाँ इसका नाम नदीम था और वो अक्सर रात को अकेला खेतों में घूमता रहता था, इसलिए इस पे कुछ दोस्तों ने यकीन भी कर लिया था, पर हमने यकीन नहीं किया। हम 5 दोस्त थे जिसके नाम थे आबिद, नासिर, साजिद, मदसर और नदीम। जैसे ही ईशा की अजान हुई हम निकल पड़े इसके साथ खेतों में। जिन भूत देखने रात काफ़ी गहरी हुई चली जा रही थी तो डर भी लग रहा था। अभी हमें चलते हुए 10-15 मिनट ही गुजरे थे, एक खेत से बकरी के छोटे बच्चे के बोलने की आवाज़ आई। आबिद ने बोला, रोकूं, यहाँ पास से किसी जानवर की आवाज़ आ रही है। सब रुक गए और खामोशी से आवाज़ सुनने का इंतज़ार करने लगे कि किस तरफ से ये आवाज़ आ रही है। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बकरी के बच्चे की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। नदीम ने फौरा बोला, आवाज़ इस तरफ से आ रही है जो 2-4 खेत छोड़कर ही बरसन का खेत था। आवाज़ वहाँ से आ रही थी। सर्दियों के दिन थे और उन दिनों में बरसन आम होता है। सब दोस्त उस तरफ जाने लगे तो नासिर ने बोला, छोड़ो यार, जो भी है हमें क्या लेना देना इससे, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं इस तरफ चलो। पर कोई भी नहीं माना और बरसन के खेत की तरफ बढ़ने लगे सभी। वहां जाकर देखा तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा वहां खेत में बैठा था। हम में से कोई कुछ बोलता उससे पहले ही नदीम ने कहा, लगता है जो यहाँ बकरियां चरावाने आते हैं उनका रह गया होगा, इसको उठा लो, सुबह पता लगा कर वापस कर देंगे। सबने उसकी बात से इत्तेफाक किया और ऐसा ही किया। इसको हमने उठा लिया और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे। रात काफी गहरी होती चली जा रही थी और हमारे डर में मजीद इजाफा भी हो रहा था क्योंकि खेतों में तरह तरह के जानवर की आवाजें आ रही थी। मदसर ने बोला, यार हमको वापस जाना चाहिए, आगे बहुत खतरा है। सब इस पे हंसने लगे और इसको डरपोक कहने लगे। खैर वो खामोशी से उनके साथ चलता रहा। फिर रास्ते में हमें सीटी की आवाज़ आना शुरू हो गई। सब रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर सबके चेहरे से साफ नजर आ रहा था पर कोई भी ये नहीं चाहता था कि हम वापस जाए और अल्लाह का नाम लेकर इस जामुन के दरख्त की तरफ बढ़ने लगे। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हमें चलते हुए तो सामने ही वो दरख्त नजर आ गया। हम सब दोस्त इस दरख्त से थोड़ा हट कर बैठ गए। सबसे पहले तो मदसर ने बोला, इस बकरी के गले में कोई रस्सी वगैरह डाल दो ताकि ये कहीं इधर उधर ना हो जाए। सब दोस्त रस्सी ढूंढने लग पड़े और जल्दी ही एक छोटी सी रस्सी मिल गई थी। इसको हमने इसके गले में डाला और रस्सी नासिर को पकड़ा दी और सबकी नजरें इस दरख्त पे जमी थी। 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि इस जामुन के दरख्त के ऊपर से एक ब्रेक सी लाल रंग की लाइट नजर आई। वो लाइट इतनी ब्रेक थी और इतनी तेज थी यहाँ बताना मुश्किल है। वो लाइट कभी दरख्त पे जाती कभी दरख्त से नीचे आती। हमारा खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था और साथ ही परसरार आवाजें आना शुरू हो गई। हम सबने ऊंची आवाज में वरद पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ दोस्त तो वहां से भागने के लिए तैयार थे, हमने रोक रखा था उनको। फिर सबने ही महसूस किया कि लाइट अब हमारी तरफ बढ़ रही थी। जब सबने ये मंजर देखा तो वहां से भागने में ही बेहतरी समझी और इतनी स्पीड से सब वहां से उल्टे पांव दौड़े और हमारे पीछे इतनी खौफनाक आवाज़ें बुलंद हो रही थी। बस यही महसूस हो रहा था जैसे वो बाकल हमारे पास ही हैं और किसी भी लम्हे वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमने हिम्मत न हारी और भागते रहे, वरद करते रहे और वापस गाँव आकर सांस लिया। जब हम सब गांव की हुदूद में पहुंच गए तो मदसर ने नासिर की तरफ देखा और पूछा, आपके पास बकरी का बच्चा था, वो कहाँ छोड़ा है? उसने हाथ की तरफ देखा तो उसके हाथ में सिर्फ रस्सी थी। उसने बोला कि जब हम वहां से भाग रहे थे तो ये सिर्फ रस्सी ही थी, बकरी का बच्चा किधर गया इसको कुछ मालूम नहीं। जब वहां से वापस दौड़े तो वो बकरी का बच्चा वहां हमारे साथ नहीं था, सिर्फ ये रस्सी ही थी। क्या वो सच में बकरी का बच्चा था या कोई और मखलूक थी? सब दोस्तों ने कहा, जो भी था हम सुबह सुबह वहां जाकर जरूर देखेंगे। जब सुबह हुई तो कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं था सिवाय नदीम और मदसर के। वो दोनों खेतों में गए और उसी जगह गए तो इन्होंने वहां बकरी के बच्चे को मरा हो पाया जो जामुन के दरख्त के बिल्कुल करीब ही पड़ा था। इसकी सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही थी। इस बकरी के बच्चे पे गोश्त का कोई नामो निशान भी नहीं था। वो दोनों समझ चुके थे रात को जो कुछ भी हुआ वो उनका वहम नहीं था। इस दरख्त पे वाकई कुछ ऐसा था जो नदीम ने बोला था। इसके बाद वो वापस आ गए और कभी भी रात के टाइम बाहर घूमने से तौबा कर ली। खत्म शद।